Hello everyone, welcome once again to Plus Minus. My name is Karthik and today I am going to talk about TGT. आज हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में TGT 2021 के जो एग्ज़ाम्स जो अभी आज सुबह अगर आपने न्यूज़ सुनी हो या फिर कोई वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो अभी थोड़े दिन पहले 2021 में, जी हाँ 2020 की नहीं 2021 में जो फॉर्म फिल करे गए थे TGT के, चाहे फिर वो हमारा मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर बाकी के उर्दू वगैरह के जो एग्ज़ाम है उनकी डेट अनाउंस हो गई है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है और वो एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता है कि सितंबर आई है। तो जहाँ तक उम्मीद की बात थी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अभी 2021 के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि 2020 के जो एग्ज़ाम अभी हो रहे थे उसमें अभी बहुत सारे एग्ज़ाम रहते हैं और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे एग्ज़ाम रहते हैं, कुछ मेजर एग्ज़ाम भी रहते हैं। जैसे कि बात करें तो अगर हम हमारा DTC का जूनियर क्लर्क रहता है, हमारा फी कलेक्टर का रहता है, SI का रहता है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम रहते हैं जिसकी उम्मीद हर कोई लगाए बैठा था, क्योंकि उनका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गए, ये पोस्टपोन हुए थे। अब वो पोस्टपोन हो गए हैं, वो ज़्यादा पोस्टपोन हो गए हैं। इसी बीच DSSB ने आज नोटिस निकाला कि TGT 2021 के जो फॉर्म फिल करे गए थे उनकी डेट अनाउंस कर दी है, तो सितंबर में। चलिए, जो अब हो गया वो हो गया, जो अनाउंसमेंट हो गई है हो गई। तो आज हम बात करेंगे TGT में पार्ट ए में आपके सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आखिरी का जो एक महीना और कुछ दिन जो बचे हैं, तो लगभग हमारे पास 30 से 35 दिन का जो टाइम बचता है और बाकी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा जिनके बाद में डेट आई है, तो 30 से 40 दिन लगभग आपके पास बन रहे हैं। तो इस 30-40 दिनों में हमें करना क्या है, तो क्योंकि सबसे पहली बात है कि TGT के जितने साथी हैं वो अभी तक तो ये सोच के भी नहीं बैठे थे कि एग्ज़ाम आएगा और सिलेबस तक नहीं पता था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा आज लेके चलूँगा कि कैसे TGT की तैयारी कर रही है। सिलेबस क्या है, 5 सब्जेक्ट का, जो 5 सब्जेक्ट पार्ट ए में होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात नहीं होगी, सिर्फ पार्ट ए की बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को कुछ चुनिंदा बात बता दूं कि आपको 2 पार्ट होते हैं, इसमें भी आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है और पार्ट बी में भी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 40% स्कोर करना है। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी आपका 100 मार्क्स आएगा। कंबाइंड आपको 2 आवर्स मिलेंगे और वहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, कोई भी आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी कि इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। बट हर एक जो सेक्शन खुलेगा आपके सामने, ये जो 20 मार्क्स का खुलेगा, तो पार्ट बी भी आपके 20 मार्क्स के ही सेक्शन में डिवाइड होगा। 20-20 के 5 सेक्शन आपको पार्ट बी के मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जा पाओगे और वापस नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ बूझ के साथ जो एग्जाम करना होता है वो फायदेमंद होता है। और यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस में फायदे में आता है मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट की बात हम कब करेंगे, मॉक टेस्ट पहले, उससे पहले हम सिलेबस देखेंगे, मॉक टेस्ट की बात बाद में करेंगे कि कहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, कैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे, कैसे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो बात थी कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी में 40% चाहिए। हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होता है और हमें मार्क्स 1 मार्क्स मिलता है हर करेक्ट आंसर का। तो स्टार्टिंग हमारा यही पैटर्न खुलेगा कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जीके के क्वेश्चन मिलेंगे 20, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के क्वेश्चन, फिर मैथ्स के, फिर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमें 20-20 का सेट मिलेगा और उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होएगा। अब हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे आज पार्ट ए से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी की, और यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम में, और यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे कितने कर पाएंगे, जितने हम अगर शिद्दत के साथ पूरी मेहनत करेंगे तो हम 70+ छूने में कामयाब हो सकते हैं इस 30 दिनों में भी। तो यहाँ पे एक जो फिक्स पैटर्न है, कम यहाँ पे सिलेबस होता है, उसके कारण हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो फिर भी आप 65+ तो कम से कम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट फटाफट करना होगा, इजी होता है रीजनिंग। आप यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, आपको पूरी रीजनिंग मिल जाएगी जो कि करवाई हुई है DSSB ओरिएंटेड। तो सबसे पहले एनालॉजी होता है जो कि हर क्लास एग्जाम में देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग,
जो अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग है, इस पे खास ध्यान रखना है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 20 में से। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, और साथ ही साथ आपको ऑड वन आउट यानी कि रॉन्ग नंबर सीरीज में देखने को मिलेगी। रैंकिंग एंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये देखने को ही मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक एक दिन में ये पूरे आपके चैप्टर कवर हो सकते हैं। आपको जाके प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहां पे आपको प्लस माइनस की प्लेलिस्ट चेक करनी है। रीजनिंग सारा तरीके से करवा रखा है। सीटिंग अरेंजमेंट कभी देखने को मिलेगा या फिर पजल देखने को मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। कभी पजल देखने को मिलेगी या फिर किसी टाइम सीटिंग, बट इजी लेवल रहेगा, हार्ड लेवल नहीं होगा। तो आगे चलेंगे, और भी काफी इसमें सिलेबस रहता है अभी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब्स, तो एंड डाइस। डाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इजी सा होता है डाइस। एक ही दिन में यानी कि 2 घंटे की आप अगर एक वीडियो देख लोगे तो आपका डाइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मिरर एंड वाटर इमेजेस ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। और नॉर्मल जो हम बेसिक, जिसे हम रीजनिंग कहें, कि जिसके बारे में कुछ नॉलेज भी होती है और कुछ हम अपनी IQ से भी सॉल्व कर पाते हैं। बात आ जाती है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। सिलोजिज्म हमें 101% हर एग्जाम में देखने को ही मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इन चारों में से ही कोई 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारा ही आपको सिलेबस कवर करवा चुके हैं। तो अब आपकी देरी है कि आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, और इस पूरी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करके अपना हर टॉपिक को कवर करके टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स के सिलेबस में मैंने कुछ कलर कोडिंग करी है, जिसमें मैं आपको कलर के हिसाब से कलर वाइज बताऊंगा कि कौन सा इजी है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और इसके लिए भी कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जाके चेक कर ली है, A to Z आपको मैथ्स कवर करवाई हुई है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, उसके बाद SCF LCM इजी सा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शन का हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम का भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। LCM SCF का भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एवरेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारी डायरेक्ट हमारा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ फिर हमें DI में ये देखने को मिल जाते हैं एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। परसेंटेज तो मूल मंत्र है हमारा, किसका, पूरे के पूरे क्वांट्स का, मैथ्स का मूल मंत्र है। अगर परसेंटेज हमारा ढंग से क्लियर हो जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और फिर SICI, ये सारे के सारे हमारे इजी हो जाते हैं। अगर हमारा परसेंटेज क्लियर हो जाता है तो यहाँ से भी हमारे 2 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट। पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी 2 भी मिल जाते हैं। टाइम वर्क, यहाँ पे अभी ये तो था कि जो हमारा येलो कलर कोड है ये इजी है और देखने को मिलता है। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट ज़्यादा करना, इसीलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करा गया है। टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, और उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम, इसके भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन, ये तीनों ही मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तीनों ही टॉपिक के मिल जाएंगे। और जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं PGT के और बाकी के जो हमारे जून में पेपर हुए हैं, उन सारे ही एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 20 नंबर हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं। मिक्सचर का हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। SICI के हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे रेड मार्क जो करे हुए हैं मैंने, मेंसुरेशन, 2D 3D और DI। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो हमें डायरेक्ट 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और DI में भी हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों ही आपके स्कोर करवा देंगे, 5 से 6 मार्क्स स्कोर करवा देंगे। 20 में से 5 से 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लेवल रहता है वो बहुत ही इजी लेवल रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। तो घबराना नहीं है कि DI नहीं करना है, जाके चेक कर सकते हो कि DI के कैसे क्वेश्चन आए थे, इसकी वीडियो बनाई हुई है। मेंसुरेशन के कैसे क्वेश्चन आए थे, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। कैसे क्वेश्चन हमें तैयार करना है, लेवल कैसे सेट करना है,
ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें, सारा सिलेबस मिल जाएगा यूट्यूब पे हमारे चैनल पर। तो यहाँ पे मेंसुरेशन और डीआई पे खास ध्यान देंगे हम, इससे हमारे 5 से 6 मार्क्स कवर होते हैं। यहाँ पे और सारी चीज़ें जितनी भी आपको बताया था, इससे ज़्यादा सिलेबस यानी कि एडवांस मैथ्स नहीं होता है, एडवांस मैथ्स यहाँ पे नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप अच्छे खासे अगर रोज रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे खासे 18+ स्कोर आराम से कर पाओगे आउट ऑफ 20। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस वैसे तो बहुत वास्ट हमारा देखे जाए तो बहुत वास्ट टॉपिक है, 1 महीने के अंदर कवर करना बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क हो जाता है। फिर वही समझ आता है कि हम इस पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर हमारा जो पार्ट बी है उस पे ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे भी हमें ध्यान देना है। तो करंट अफेयर्स तो हमारे करने ही है लास्ट 3 to 4 मंथ्स के मोर फोकस के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ्स के हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें से हमें स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारे निकाल देंगे 3 से 5 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि भाई जो हमारी जो वंश हुए हैं, डायनेस्टीज हुई हैं, उसका फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है हमारे अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं, हमारे आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से दोनों से ही मिला के 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। एवरीडे साइंस यानी कि हमारे बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे भी देखने को मिला के हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी यही है पूरा एनालिसिस कि भाई यहाँ से भी हमें 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे। हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो थोड़ा सा ध्यान हमें करंट अफेयर्स की तरफ देना होगा, और इनमें से जो हमारा प्रिफर्ड सब्जेक्ट है उसको उठा के पक्का करना होगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्ट रिलेटेड, आर्ट और डांस एंड फेस्टिवल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डांस और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो थोड़ा फोकस हमें इन पे करके रखना होगा, ताकि यहाँ पे भी हम एक अच्छा खासा डबल डिजिट में स्कोर कर पाएँ आउट ऑफ 20। ठीक है, अब बाकी के बचे 2 सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश के और हिंदी के। यहाँ पे आप इजीली 5 मार्क्स इंग्लिश में, 5 मार्क्स हिंदी में, कैसे, ये 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। कैसे स्कोर करोगे, ये होगा आपका पैसेज, और पैसेज जो आता है वो इजी लेवल का आएगा, जिसमें आप 5 मार्क्स दोनों में ही, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में ही 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे, 5-5 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे बाकी की जो फाइट है वो 15 मार्क्स की है, जो ग्रामर की है और वोकैबुलरी की है। तो डेली अगर आप टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका यहाँ पे भी डबल डिजिट स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि अगर हमें 70+ स्कोर करना है तो किस हिसाब से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर रीजनिंग की बात करेंगे हम, तो रीजनिंग की बात करेंगे तो हम वहाँ पे भी 18+ स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स की बात करेंगे 18+ स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जीके की बात करेंगे, तो मान लीजिए थोड़ा सा हमारा लाइटर साइड में जीके रहता है, तो हम यहाँ पे 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में जैसा कि मैंने बताया, ये 5 मार्क्स आपके पक्के हैं, यहाँ से भी 5 मार्क्स पक्के हैं, तो 15-15 मार्क्स आप यहाँ से भी कम से कम अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग करोगे, तो हिंदी में तो आप लोग थोड़ा सा मार्क्स अपना थोड़ा सा फोकस रखोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हिंदी पे जितना ज़्यादा आप लोग फोकस करोगे तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम कम से कम अगर 15-15 मार्क्स भी मांगने तो भी ये हमारे मिनिमम मार्क्स बन जाते हैं। तो ये हमारे मिनिमम मार्क्स बन जाते हैं। हमारे कितने बनेंगे हमारे मिनिमम मार्क्स, तो ये देखिए कि 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हम अगर 15 की भी एवरेज मान के चलेंगे तो 75 मार्क्स तो हमारे कहीं नहीं गए, 75 मार्क्स तो हमारे कहीं नहीं गए। और आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि आप 70+ स्कोर कर सकते हैं। 70+ स्कोर करने का यही मूल मंत्र है कि डेली अब कुछ नहीं छोड़ना है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रीजनिंग और मैथ्स जो आपको 18+ की जो एडवांटेज दिलाएगा, सारा सिलेबस डिटेल वाइज समझाया। इंग्लिश सिलेबस समझना है या फिर हिंदी का भी सिलेबस समझना है, तो इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोस हैं। आप लोगों को कहाँ पे जाना है, होम पेज पे जाना है, और वहां पे आपको टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा कि भाई हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो और यहाँ पे रेगुलर वीडियोस चलती रहेंगी, रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पे डलती रहेंगी आप लोगों के लिए, 5 सब्जेक्ट की पार्ट ए की। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको थोड़ी करंट उसकी मॉक टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो पार्ट ए से जुड़े हुए मॉक टेस्ट
आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, www.edu.com। तो आपको दोनों ही तरीके के पेड टेस्ट भी मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे फ्री टेस्ट वहाँ पे, प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे मिले हुए हैं, डले हुए हैं। तो जाके आप उन्हें फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करें, फ्री टेस्ट में देखें कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको पूरा पैकेज खरीदना है वहाँ पे जो पार्ट ए से रिलेटेड है, तो वो भी देख सकते हैं आप। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद खुद से एनालिसिस करें कि भाई किस टॉपिक में मेरी क्या कमी है, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे करके जो अपना टारगेट बन रहा है कि भाई कम से कम हम 70+ तो स्कोर कर सके, ये आखिरी के 30 दिन बनते हैं। अगर हम यही होते हैं कि और पहले होते तो और ज़्यादा का टारगेट करते, 85 का टारगेट करते, बट अभी भी अगर हम 70+ का टारगेट करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि इनके साथ साथ हमें पार्ट बी की तैयारी भी करनी है। और आखिरी के हमारे पास चुनिंदा 30 से 32 दिन बनते हैं। तो पार्ट बी अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे भी आपको ध्यान देना है, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा 60+ स्कोर करना है। तो उसी के बाद आप कट ऑफ क्लियर करने की रेस में बनोगे, तभी मज़ा आएगा आपकी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस और छोटा सा आपको सजेशन कि कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो पार्ट ए की। सारा मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, टेस्ट से लेकर क्लासेस से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल के साथ। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कल एक प्रॉपर टाइम टेबल भी लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को देखोगे, कमेंट करो कि हमें एक टाइम टेबल बना के दो कि आज डे 1 में हमें ये पढ़ना है, मैथ्स में, रीजनिंग में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है और जीके में ये पढ़ना है। तो डे वाइज 30 दिन का एक टाइम टेबल अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके ये जरूर बताओ कि भाई ये हम कमेंट करेंगे कि हमें क्या करना है, टाइम टेबल चाहिए। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगा ताकि उससे आपकी मदद मिले और आप उसको प्रिंट आउट या फिर PDF के रूप में रख सकें और उसमें देख सकें कि आज उठे, देखा कि ये पढ़ना है, करा, स्कोर करा, टिक करा, आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि टाइम टेबल भी एक प्रोवाइड करा जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। और ऐसे ही जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आप लोगों के तक शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।